एक काम करते हैं, तुम अंदर से अपने हथियार से हमला करो, मैं बाहर से हमला करता हूँ, शायद ये टूट जाए। राइट। मैं गिनती करता हूँ और आप क्यों काउंट करोगे? मैं काउंट करता हूँ। ठीक है, तुम गिनती करो। रेडी? 1 2 3। टूटना तो दूर, इस गोले में दरार तक नहीं पड़ी। भैया, आपके लिए एक और गुड न्यूज है। क्या विवान? अंदर की हवा के कारण मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे वीकनेस फील हो। विवान, 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 मुझसे बातें करो। विवान, विवान तुम ठीक हो ना? विवान, काढ़ा तैयार है विवान, ये ले। अरे ये क्या, तो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ अब आंटी वो एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ विवान बाहर क्यों नहीं आ रहा। वो विवान ने मुझे सुबह बोला था वो अनन्या, तुम तो ऐसे सोच रही हो जैसे मैंने जीके का कोई क्वेश्चन पूछ लिया हो तुमसे। विवान, अरे विवान, अरे करुणा जी, और जरा विवान को बुला दीजिए ना। विवान, सुतली की साइंस की बुक वापस चाहिए। इनको भी अभी टपकना था। विवान, अरे करुणा बहन, जल्दी से विवान को बुलाओ ना। गोपू का फोन आया, वो गोपू को ना विवान से बात करनी है। हाँ हाँ हाँ, ला। ओह नो। नमस्कार करुणा जी। विमान ने जरा फटाफट बोलवा ना, मुंबई पुलिस के ऊपर उसको निबंध लिखना है, उसके लिए उसने मेरी मदद मांगी थी। हाँ, व्हाट इज दिस? विवान ना हुआ, सलमान की मूवी का मैटनी टिकट हो गया, सारे के सारे लोग एक ही साथ टपक पड़े हैं, अब क्या करूं? अरे जल्दी बुलाओ ना विवान को। अरे मेरा बिल बढ़ रहा है इधर। विवान, एक मिनट आंटी, एक मिनट। अरे विवान, मेरा दूध चढ़ा है बेटा गैस पे, जल्दी दे। एक मिनट। अरे 1 घंटे के बाद तो मुझे भी दूध पीने जाना है। क्या? आप लोग पुलिस ड्यूटी पे जाना है। बोलो ना विमान ला। साइलेंस। विवान अंदर है, चाहिए आप लोग जाके उससे मिल लीजिए। अरे देवू, तुम ये क्या ले आए? इतना बड़ा कहाँ से उठा के लाए हैं? कौन है दीदी? ए देव, ये कहाँ से उठा कर लाया एंटीक पीस? ये कहीं डायनासोर का अंडा तो नहीं? अरे चिंटू, ये डायनासोर का अंडा नहीं है। डायनासोर तो 65 मिलियन ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो फिर ये गोला है क्या? अरे ये एक्चुअली एक साइंस प्रोजेक्ट है। ये रात को बिना इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज किए सोलर पावर से रोशनी देता है। अरे वाह देवू, तो फिर एक काम करने, ऐसे 1 डजन गोले मेरे लिए भी बनवा लो। वो क्या है ना, बिजली का बिल कम आएगा ने, है ना? मेरे लिए भी आधा डजन लेके आना। अरे सबके लिए बना दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इस पे काम चल रहा है ना, पूरी तरह से तैयार नहीं है। हाँ, और माँ, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में विवान मेरी हेल्प कर रहा है, इसलिए हाँ आंटी, इसीलिए तो विवान रूम से बाहर नहीं आ रहा था।
हाँ हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है ना आंटी, ये टॉप सीक्रेट है ना डब्बू? यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अच्छा ठीक है देबू, तुम आराम से अपना काम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। माफ कीजिएगा, मुझे आपसे सच छुपाना पड़ रहा है क्योंकि हमारा विवान खतरे में है। भगवान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस गोले से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। लेकिन कैसे? डब्बू, नाउ टेल मी, किस म्यूजियम से उठा के लाए हो तुम ये गोला? अनन्या, वो सच बताओ मुझे, इस पर क्या फंडा दे रहे हो तुम सबको? कोई फंडा नहीं है, सब क्लियर है। वो एक्चुअली विवान को है ना डॉक्टर के वहां से वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तब तक ये सबको डिस्ट्रैक्ट करेगा। इसीलिए तुम ये लेके आए हो? हाँ, अब थोड़ा बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा टाइम मिलेगा ना। अब मुझे 3-4 घंटे आराम से मिल जाएंगे, तब तक मैं विमान को वापस ले आऊंगा। हाँ? अब मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं पर रुको। पर इतनी देर यहाँ रुक के मैं क्या करूंगी? इस गोले को हिप्नोटाइज करूंगी क्या? नहीं नहीं, इस गोले का ख्याल रखोगी। मैंने कहा ना कि माँ इस गोले के पास नहीं आनी चाहिए, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि विवान यहाँ पर नहीं है ना? हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, ओके, तो मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू अनन्या। हाँ, मुझे पता है तुम मेरा पीछा कर रही हो, इसलिए सामने आकर जो कहना चाहती हो कह दो। बताओ, उस गोले पर तुमने समय सीमा क्यों लगाई है? तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुम खून देने में जितनी देर करोगे बालवीर, तुम्हें उतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए हार मान लो। उस कवक के अंडे की सतह बहुत कठोर है, इसलिए उसे खोलने के लिए प्रचंड शक्ति की जरूरत पड़ेगी बालवीर। ऐसी प्रचंड शक्ति सिर्फ परितारा के पास है। शौर्य, इस चाबी को बनने में कितना समय लगेगा? ये कोई साधारण चाबी नहीं है बालवीर, इसलिए थोड़ा धैर्य रखो। बालश्री, आपने ठीक कहा था, बालवीर के पास अब भी कोई चाल बाकी है। इसलिए मेरी चेतावनी देने के बाद भी उसके चेहरे पे डर की एक सिलवट तक नहीं पड़ी। ऐसा भी तो हो सकता है कि बालवीर को अपने फेयर को हाइड करना बहुत अच्छे से आता। एक समझदार योद्धा वो होता है जो कभी भी अपने दुश्मन की ताकत को कम नहीं आंकता। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि बालवीर अपनी तरकीब की कोई चाल लेकर आया है,
तो क्या करोगे तुम? लाने दीजिए उसे तलवार मिस्टर बी, क्योंकि जब तक बालवीर लौटेगा मैं उससे 100 स्टेप्स आगे निकल गया हूँगा। मतलब ये ब्रिगेंजा कि अब उस गोले को गायब करने का काम तुम्हारा होगा। अच्छा मैं क्यों जाऊं? मैं कोई जादूगर हूँ जो छू मंत्र बोल के गोले को गायब कर दूंगा? मैजिक नहीं ब्रिगेंजा, इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग का यूज करना होगा।